दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की लेनी की जो बचपन से ही एक माँ बनना चाहती थी। उसे बहुत शौक है कि वो जल्दी से बड़ी होकर एक माँ बने और आज जब वो बड़ी हो गई है तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डिनर पर बुलाया था। आज उनकी 4 ईयर एनिवर्सरी है तो लेनी और उसकी दोस्त केट दोनों को लग रहा था कि लेनी का बॉयफ्रेंड आज उसे प्रपोज करेगा और यहीं तभी केट को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ एक स्कूल में जहाँ लेनी टीचर थी। वो बच्चों को बहुत ही प्यार से रोमियो जूलियट की कहानी सुना रही है। वो बच्चों को प्यार के बारे समझा रही थी तो तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड डेव की कॉल आई। वो कहता है कि मैं अपनी घड़ी घर बुलाया हूँ, क्या तुम डिनर पर आते हुए ले आओगी। लेनी को पूरा पूरा लगने लगा था कि डेव उसे प्रपोज करने वाला है। वो उसके घर गई। यहाँ वॉच के साथ साथ एक ड्रेस भी थी। लेनी ये ड्रेस डाल डिनर पर पहुंच जाती है। डेव यहाँ उनकी रिलेशनशिप के बारे बात करने लग गया। उसने लेनी के लिए एक केक मंगवाया तो लेनी को लगा इसमें रिंग होगी, पर यहाँ कुछ नहीं था। तो डेव ने कहा कि मैं थ्रीसम करना चाहता हूँ। उसने उसे दूसरी लड़की से मिलवाया। ये ड्रेस भी उसी लड़की की ही है। लेनी जोर से चिल्लाई। उसने गुस्से में इस लड़की की ड्रेस भी उतार दी। लेनी यहाँ से रोते रोते चली जाती है। तो अगले दिन स्कूल में उसने बच्चों को कहा कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। वो बच्चों को थ्रीसम के बारे बताने लगी। लेनी यहाँ सभी बच्चों की बुक्स तक जला देती है और इसी आग की वजह से सबको स्कूल से बाहर निकलना पड़ा। लेनी सबसे अपना मुंह छुपाकर वहाँ से निकली तो केट उसे संतावना देती है कि वो लड़का ही बेकार था, तुम्हें और अच्छे लड़के मिलेंगे। पर लेनी को कोई भी बात संतावना नहीं दे रही और उसे यहीं केट के प्रेग्नेंट होने वाली बात भी पता लग जाती है। अब इस चीज से उसका मूड और खराब हो गया क्योंकि लेनी केट से पहले प्रेग्नेंट होना चाहती थी। वो केट को दिखाती तो है कि वो खुश है, पर लेनी अंदर से फूट फूट कर रो रही थी। वो जब इसके बाद स्कूल गई उसके सामने आती है उसकी एक साथी टीचर शर्ली। उसने लेनी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम 40 की हो गई हो और अभी तक तुम्हारा घर नहीं बसा। तो तभी लेनी को पता लगता है कि शर्ली भी प्रेग्नेंट है। लेनी का मूड और खराब हो गया। पर तभी एक कॉफी शॉप में लेनी अपने आप को शर्ली से बचाने के लिए एक रैंडम लड़के को अपना दोस्त कह देती है। शर्ली के जाने के बाद लेनी और इस लड़के जोश ने बातें भी की। उन दोनों ने सेम ही कपड़े डाल रखे थे। तो सीन शिफ्ट हुआ केट पर। लेनी उसके साथ उसकी प्रेगनेंसी के लिए कपड़े लेने आई थी, पर तभी केट को उल्टी आ गई और लेनी एक फेक बेबी बम्प उठा ये ड्रेस ट्राई करने लगी। तभी यहाँ एक और औरत आ जाती है। वो लेनी को सचमुच प्रेग्नेंट समझ उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रही थी। उसने पूछा तुम कब से प्रेग्नेंट हो। लेनी ने पास का एक पोस्टर देख कहा थैंक्स गिविंग से। लेनी यहाँ से ये फेक बेबी बम्प ले निकल जाती है। पर यही स्कूल में उसने देखा कि केट ने शर्ली को अपना नया दोस्त बना लिया था। लेनी बिल्कुल अकेली रह गई और तभी उसे इंटरनेट पर एक प्रेग्नेंट औरतों की योगा क्लास दिखी। लेनी फेक बम्प लगा योगा क्लास के लिए निकल जाती है। यहाँ रास्ते में भी सब लोग उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। मेट्रो में उसे सीट मिल गई। सामने बैठी लड़की उसे सुंदर कहने लग गई। लेनी उस योगा क्लास में पहुंचती है। यहाँ सभी प्रेग्नेंट औरतें पात मार मार कर योगा कर रही थी। लेनी भी एक औरत को देख उसी का पोज करने लगी, पर वो गिर जाती है और यहीं उसकी मुलाकात हुई इस औरत मेगन से। लेनी ने उसे बताया कि मैं एक सिंगल मॉम हूँ। तो मेगन ने लेनी को अपने घर डिनर पर बुलाया। सीन शिफ्ट होता है केट के बच्चे के जेंडर रिवील पर यहीं लेनी को पता लगा कि केट अपना बेबी शावर शर्ली के साथ करेगी, मतलब उन दोनों का बेबी शावर एक साथ होगा। तो शर्ली ने यहाँ लेनी का मजाक उड़ाने के लिए उसे अपने बच्चे का जेंडर रिवील करने को कहा, पर लेनी यहाँ अपनी दोस्त को ही पानी में गिरा देती है। जिसके बाद कहानी गई रात पर। लेनी मेगन के घर डिनर पर पहुंची, पर यहाँ मेगन के बेटे ने उसके फेक बम्प में चाकू घुसा दिया और तभी वहाँ आ जाता है जोश। जोश मेगन का भाई था। वो लेनी का प्रेग्नेंट बम्प देख चौंक गया कि मैंने तो उस दिन ये देखा ही नहीं। लेनी जोश को बताती है कि हाँ मैं एक सिंगल मॉम हूँ, ये बस थैंक्सगिविंग पर हो गया। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे बताने लगे और तभी लेनी के पेट पर आग लग जाती है। लेनी यहाँ से भाग बाथरूम में गई। वो अपने फेक बम पर बैंडेज लगाती है ताकि इसकी हवा ना निकले। लेनी किसी को कुछ भी नहीं देखने देती। कुछ देर बाद मेगन अंदर आती है। लेनी ने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो वो दोनों प्रेगनेंसी के बारे बात करने लगे। मेगन लेनी को अपने पहले बच्चे के एक्सपीरियंस के बारे बताने लगी। अब यही मेगन की बातें सुन लेनी उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर वो बता नहीं पाती। लेनी ने सब बातें जहाँ अपनी साथी टीचर फेलन को बताई।
फैलन कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें एक डॉक्टर नहीं 10-10 डॉक्टर चाहिए जो तुम्हारे दिमाग को ठीक करें। इसके बाद लेनी गई केट के साथ उसके बच्चे के लिए शॉपिंग करने, पर यहीं आ गया मेगन का बेटा। मेगन भी यहीं थी। लेनी उसे देख खिलौनों के नीचे छुप जाती है, तो तभी उसे आया जोश का फोन। वो उसे आइस स्केटिंग की रिंग पर बुलाता है। अगले दिन लेनी और जोश आइस स्केटिंग करने लग गए। यहीं बातें करते हुए वो दोनों करीब आ जाते हैं। जोश ने उससे पूछा कि तुमने एक माँ बनने का फैसला कैसे लिया। लेनी कहती है कि मुझे हमेशा से ही एक परिवार चाहिए था। दरअसल लेनी का बचपन से ही कोई परिवार नहीं था, तो वो अपना घर जल्दी से जल्दी बसाना चाहती थी। पर कुछ देर बाद लेनी को पता लगा कि केट नहीं चाहती कि उसकी डिलीवरी के टाइम लेनी वहां हो। दरअसल केट लेनी का अजीब बिहेवियर देख डर रही थी। उसे लग रहा था कि लेनी उसकी प्रेगनेंसी से जेलस है। लेनी और केट के बीच बहस हो गई। सीन शिफ्ट होता है एक योट पर। यहाँ जोश लेनी से पूछता है कि क्या तुम और मैं डेट कर रहे हैं। लेनी ने मजाक में पहले तो मना किया, पर बातों बातों में वो भी हामी भर देती है। उन दोनों ने किस कर ली। दोनों डांस करने लगे, पर तभी वहां आ जाता है लेनी का एक्स डेव। उसने कहा कि ये तुम्हारे पेट को क्या हुआ। डेव को लगने लगता है कि ये बच्चा उसका है, जिस पे लेनी ने कहा कि ये तुम्हारा नहीं किसी और का है। जब तुम थैंक्सगिविंग पर सो गए थे तब मैं बाहर शॉपिंग करने चली गई थी। लेनी यहाँ से निकल जाती है, तो अगले दिन उसके स्कूल में उससे मिलने मेगन आ गई। लेनी जल्दी से अपने पेट में एक बैलून डालती है। मेगन ने बताया यहाँ पास में ही प्रेग्नेंट औरतों के लिए एक वर्कशॉप लगी हुई है। मेगन और लेनी साथ में वहां चली गई और यहीं आ जाती है फैलन प्रेग्नेंट बनकर। वो और लेनी लड़ने लगी, पर तभी मेगन को पता लगता है कि उसकी बेबी सिटर कल नहीं आ पाएगी, तो उसने लेनी से पूछा कि क्या तुम कल जेकब का ध्यान रख लोगी। लेनी मान गई। वो अगले दिन मेगन के घर पहुंचती है। मेगन और उसका पति बाहर चले गए। लेनी मेगन के बेटे जेकब का ख्याल रखने लग गई। वो उसे कहानी सुनाने लगी, पर तभी वहाँ जोश आ जाता है। उसने जेकब को कहानी सुनाई। लेनी उसे ऐसे एक बच्चे का ख्याल रखते देख रही थी। वो दोनों इसके बाद जोश के गैराज में चले जाते हैं। लेनी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, पर तुम मुझे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। लेनी ने जोश की आंखें बंद करके हाथ कवर करके सब किया, पर तभी गैराज का गेट खुल जाता है। बाहर जाते बच्चों ने सब कुछ देख लिया, तो कुछ देर बाद जोश अपनी फीलिंग्स लेनी के सामने लाता है कि मैं तुम्हारे साथ एक कनेक्शन फील करने लगा हूँ, मैं तुम पर ट्रस्ट करने लगा हूँ। पर लेनी वहाँ से उठ गई। वो जोश को और ज्यादा झूठ नहीं बोल पा रही थी। सीन शिफ्ट हुआ अगले दिन पर। लेनी ने सब कुछ फैलन को बताया कि मैं ये सब कैसे ठीक करूँ, इस प्रेगनेंसी से छुटकारा कैसे पाऊँ। और यहीं उनकी ये सारी बातें सुन ली शर्ली ने। उसे लगा कि लेनी प्रेग्नेंट है और वो ये प्रेगनेंसी नहीं चाहती। शर्ली ने सब कुछ केट को बताया। केट ने अगले दिन लेनी से उसका हाल चाल पूछा कि तुम कैसी हो, पर लेनी कहती है कि मैं तो एकदम ठीक। तो सीन शिफ्ट हुआ केट और शर्ली के बेबी शावर पर यहाँ मेगन का परिवार भी था, जिन्हें देख जल्दी से लेनी चिकन अपने कपड़ों के अंदर डालती है। अब एक तरफ लेनी को अपनी प्रेगनेंसी दिखानी है और एक तरफ छुपानी है, पर तभी शर्ली माइक पर बोलने लगी कि हमारी एक फ्रेंड लेनी प्रेग्नेंट है, पर वो ये बच्चा रखना नहीं चाहती, हमें उसे बच्चा रखने के लिए मनाना होगा। अब सच सबके सामने आ जाता है। मेगन और जोश ये देखकर चौंक गए। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेनी अकेली रह गई, तो केट ने लेनी के पास जा उससे बात की, अपनी दोस्ती ठीक की। केट कहती है कि तुम्हारे बिना इस बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा है। वो दोनों फिर से करीब आ गए। कुछ दिनों बाद लेनी मेगन के घर जाती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे की फोटो देखी और मुझसे रुका नहीं गया। लेनी अपनी फीलिंग्स मेगन को समझाती है कि मैं हमेशा से बस एक परिवार चाहती थी और बस उसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने ये किया। पर जोश अभी भी लेनी से गुस्सा था कि लेनी ने उससे इतने झूठ बोले। लेनी उसे भी सब समझाती है कि हाँ माना मैंने तुमसे सब झूठ बोले, पर मेरा प्यार सच्चा है, तो क्या हम दोबारा से अपनी कहानी शुरू कर सकते
सकते हैं। जोश कुछ नहीं बोलता। लेनी यहाँ से चली गई, जिसके कुछ दिनों बाद उससे मिलने आता है उसका एक्स डेव। लेनी ने उसके सामने अपना फेक बम्प लगा लिया। वो डेव को कहती है कि हाँ, ये बच्चे भी तुम्हारे ही हैं। डेव डर कर रोने लगा, जो देख लेनी ने उसे सच्चाई बता दी। पर डेव इतना कमीना था कि वो अभी भी एक लास्ट बार लेनी की लेना चाहता है, पर लेनी ने मना कर दिया। तो इसी के बाद केट का बच्चा हुआ। वो सभी टीचर्स दोस्त बन गई और ऐसे ही एक दिन जोश भी लेनी के पास आ गया। वो दोनों भी एक हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।